मित्रों, कल हमारे जिला फरीदाबाद के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन था। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ ग्रीनफील्ड एरिया में डेवलपमेंट का बिगुल बजा गए। ऐसा होने से इस क्षेत्र के विकास को चार चांद लग जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सब के पुरोधा बने हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के विकास में श्री मनोहर लाल खट्टर जी और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत ही योगदान है, और उसमें भी विशेषकर फरीदाबाद के। कल जब ग्रीनफील्ड में ये डेवलपमेंट का शंख बजा, उसके साथ ही उस क्षेत्र से जुड़ी हुई पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यह क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है। इस क्षेत्र का सबसे पहला गुण दिल्ली की घुटन से निकलते ही ये क्षेत्र आता है, जहां फेफड़ों में ताजा हवा जाती है। दूसरा, ये क्षेत्र खानों के लिए विशेषकर जाना जाता था कि पहले यहाँ बदरपुर की बड़ी बड़ी खानें थी। उसी कारण पूरे हरियाणा की नज़र, विशेषकर जो पूर्व काल के मुख्यमंत्री रहे, इस क्षेत्र विशेष नज़र थी। खानों का इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी आमदन होती थी कि इसी क्षेत्र ने 87 से लेकर और आज तक इतने नेता दिए, मंत्री, एमएलए, एमपी दिए। ये सब इसी क्षेत्र की मेहरबानी है। 87 में अवतार सिंह भडाना जी को बिना एमएलए चौधरी देवीलाल जी ने मंत्री बना दिया। राजनीति में धन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। 91 में फिर एमपी बने, क्योंकि उस समय खानों का इतना धन था, इतना पैसा था, और उसी में लड़ाइयाँ होती रहीं, चलते रहे, माफिया पनपते रहे, नेता बनते रहे, धन का चलन चलता रहा। उसके बाद बेंदा, रामचंद्र बेंदा बने। रामचंद्र बेंदा जी के भाई थे प्रताप बेंदा, उनका भी खानों का कारोबार था। उनको भी चौटाला परिवार हरियाणा के दूसरे क्षेत्र से यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ अपने नुमाइंदे चाहिए थे। धन का ऐसा आलम था
कि अवतार सिंह भड़ाना मेवात में भरी सभा में भजनलाल जी से भिड़ गए। इतना बड़ा उलटफेर था क्योंकि केवल खानों का धन था उस समय। यहीं के धन से समालखां में एमएलए बनना 2-2 बार, मेरठ से एमपी बनना, फरीदाबाद से कई बार एमपी बनना, मीरापुर से एमएलए बनना, कैराना से एमएलए बनना, कई इलेक्शन लड़ना सिर्फ इस क्षेत्र की ही मेहरबानी है। उस समय इनकी ऐसी शादियां होती थी कि 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर तक के लोग इनकी शादियों को देखने आते थे, कैसे टेंट लगे हैं। कभी लाल किला बनता था तो कभी व्हाइट हाउस बनता था। ये इस क्षेत्र की महिमा रही। जो पुराने मंत्री जी ये कहते हैं मेरा ना खानों से मतलब ना प्रॉपर्टी से मतलब, उन्होंने ही भल्ला की सैनिक कॉलोनी बनवाई, मानव रचना संस्थान बनवाई, ईरोज ग्रुप खड़े करवाए, उनको फैलवाया। ये इसी क्षेत्र की महिमा है। और उनके बेटे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए प्रॉपर्टी डील के। ये भी इसी क्षेत्र की महिमा है। आज ये क्षेत्र डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है। उससे पहले मुख्यमंत्रियों ने अपने एजेंट छोड़े, धर्मवीर भड़ाना, महिपाल भड़ाना, उनके लड़के मेयर बनाए। चौटाला जी ने सिद्धदाता आश्रम तुड़वाया, क्योंकि बहुत बड़ा ये इस तरह का सिस्टम था यहाँ सारा। यहाँ काफ़ी ज़मीनें अनडिवाइडेड, जिसका फ़ायदा ये उठाया कि जितनी ज़मीनें इन लोगों के हिस्से में है ना, उतनी ज़मीनों में तो इनके खरक बने हुए हैं। और फिर भी मनचाहे जगह पे बोर्ड लगा दें, कौन नापेगा इन ज़मीनों को? भाई हमारी है। उस अनडिवाइड होने का फ़ायदा इस ज़मीन में नगर निगम की इस क्षेत्र में बहुत ज़मीनें हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ किसी ने रखवा दी, केस चल रहे हैं पेंडिंग। इसी क्षेत्र के एक फैसले ने सारी किस्मत बदल दी, जो 0.5 किलोमीटर का फैसला था। इसी गुरुकुल की ज़मीनें हैं इसी क्षेत्र में। सोसाइटीज़, ये ग्रीनफील्ड, इनमें अपने विवाद बहुत थे और इसी कारण ये आकर्षण का केंद्र है। मगर आज पहल हुई डेवलपमेंट की ओर। अब तक इसको एक यो समझो सोने की के अंडे देने वाली मुर्गी, पर सत्य ये है कि ये एरिया सोने की लंका है आज भी। आज भी इस क्षेत्र की जो लोकेशन है ना, एक तो कनेक्टिविटी मेट्रो के द्वारा, इंडस्ट्री डीएलएफ नज़दीक, दिल्ली नज़दीक, गुरुकुल की बहुत ज़मीनें हैं। उन्हीं ज़मीनों के झगड़े में स्वामी शक्तिवेश की हत्या हुई। इन्हीं ज़मीनों के कहीं ना कहीं तार अमरजीत की हत्या से जुड़े हुए थे, जैसी कि अफवाह है या लोग सुनते आए हैं। मगर आज डेवलपमेंट के लिए शंख बजाया गया है। भविष्य में इस क्षेत्र में क्या बन सकता है अगर सरकार ध्यान दे। यहाँ नगर निगम की बहुत ज़मीनें हैं, मुश्तरका की, सामलात पट्टी, सामलात देह। ओम प्रकाश चौटाला ने भी यहीं के तार, पुरुषवाहन के तार, चौधरी पुरुषवाहन गुड़गांव में हजारों एकड़ सामलात पट्टी ज़मीन बेच दी। वो भी कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र, इस क्षेत्र में
पुलिस का ये आलम था, एक बार एक नफे सिंह नाम के डीएसपी थे, उनको खानों में उल्टा लटका के मारा गया। डर नहीं था, पुलिस इनके खानों की चौकीदारी करती थी, मुख्यमंत्री मंत्री इनकी रक्षा करते थे। ये एक सिस्टम था यहाँ का। आज यहाँ क्या हो सकता, खान तो बंद हो गई, जमीनों पे अनावश्यक भाई ये बोर्ड लगा दिया फलाने सिंह की ज़मीन, जबकि उनकी ज़मीन बनती नहीं है यहाँ। उनके खरक जहाँ गाय भैंस बांधना गोबर डालना उतनी ज़मीन उनके हिस्से की नहीं है जितनी ज़मीन में उन्होंने और एक्स्ट्रा कब्जे कर लिए। यहाँ सरकार माफियाओं के लिए तो यूपी टाइप का बुलडोजर और एक एसटीएफ का गठन कराएगा ताकि विवाद ना हो, विवाद ना रहें। और दूसरा, इस क्षेत्र में अगर आईटी सेक्टर घोषित कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो फरीदाबाद यहीं सोने की लंका ये क्षेत्र है, यहाँ से हरियाणा की रेवेन्यू की समस्या हल हो जाए। इतना रेवेन्यू, इतना पैसा, इतनी आमदन इस क्षेत्र से आईटी सेक्टर से मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ हाईवे इसके नज़दीक, सब सिस्टम इसके नज़दीक, ये एरिया इस मतलब का एरिया है। अगर सरकार इसको सही दिशा में ध्यान दे तो एक बार और चौधरी कृष्णपाल जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद।